स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है HMT के 7th लेक्चर में, जो कि YouTube पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, हम लोग क्वेश्चन लगाए हुए हैं इसके पहले भी, कंडक्शन का, कन्वेक्शन का, रेडिएशन का। एक क्वेश्चन है दिया हुआ है, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसमें जो अभी तक हम लोग पढ़े हुए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वो सभी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा एक ही क्वेश्चन में। मतलब इस क्वेश्चन में आपका कंडक्शन वाला फॉर्मूला जो है वो भी लग जाएगा, कन्वेक्शन वाला जो है फॉर्मूला वो भी लग जाएगा, और रेडिएशन वाला जो फॉर्मूला है वो भी लग जाएगा। कंडक्शन के लिए फॉरियर लॉ होता है, कन्वेक्शन के लिए न्यूटन्स लॉ होता है, रेडिएशन के लिए बहुत से लॉ होते हैं, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ होता है। बट अभी हम जो पढ़े हैं वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़े हैं, और उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, पहले हम लोगों को क्वेश्चन समझना है। क्या क्वेश्चन क्या है? द सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ 25 mm थिक thickness वॉल इज 310 डिग्री सेल्सियस। क्या क्या कहा है कि कोई थिकनेस वॉल है, ठीक, किसी भट्टी की वॉल है जिसकी थिकनेस क्या है 25 mm है, और उसका टेम्परेचर क्या है 310 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आगे क्या दिया है क्वेश्चन में? द टेम्परेचर ऑफ एयर सराउंडिंग द thickness वॉल इज 15 डिग्री सेल्सियस। जो thickness वॉल है, जो वॉल है भट्टी वाली, उसके बगल में क्या है? हवा है। उसके सराउंडिंग में, आसपास में क्या है? हवा है, जिसका टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। उसके आगे क्या दिया है? द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज 22 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर का कोफिशिएंट है, जिसको कि हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू दी हुई है 22 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। आगे क्या दिया है क्वेश्चन में? द हीट लॉस फ्रॉम द प्लेट बाय रेडिएशन मोड इज 250 वॉट। मतलब कि जो प्लेट है, प्लेट बोले तो थिकनेस वॉल, जो भट्टी की वॉल है वही क्या है अपनी प्लेट है, उसी को प्लेट यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन में आपको आएगा, बदल बदल के आपको समझना होगा कि किसको कहा है। तो जो प्लेट है उससे जो हीट लॉस हो रही है, किस मोड से? रेडिएशन मोड से। वो क्या है 250 वॉट, 250 वॉट। वॉट क्या होता है? जूल पर सेकेंड। इसके अलावा क्या दिया है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द प्लेट मटेरियल इज 45 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। जो प्लेट है, जो थिकनेस वॉल है, वो किसी चीज से बना है ना, किसी मटेरियल से बना है। उसकी कुछ क्या होगी? थर्मल कंडक्टिविटी होगी, के होगी। वही के की वैल्यू दी हुई है। वो के की वैल्यू क्या दी हुई है आपको? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द प्लेट मटेरियल इज 45 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, 45। जो के की वैल्यू दी हुई है वो 45 दी है। उसके अलावा क्या दिया है? एरिया ऑफ प्लेट एक्सपोज टू हीट ट्रांसफर। वह एरिया, वह जगह, वह क्षेत्रफल जो कि हीट ट्रांसफर के लिए एक्सपोज हुआ है, जहां से हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 0.54 मीटर स्क्वायर। इतनी चीजें क्वेश्चन में दी हुई हैं। अब आगे क्या कहा है? फाइंड द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द प्लेट। जो प्लेट है उसका इनसाइड टेम्परेचर आपको फाइंड करना है, पता लगाना है। फाइंड द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द प्लेट। जो प्लेट है,
जो फेकनेस वॉल है उसका इनसाइड टेम्परेचर क्या है ये आपको पता लगाना है। ठीक, इफ कंडीशन उसमें कुछ दी है, कैसे पता लगाना है, इफ टोटल हीट ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट इज इक्वल टू द सम ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि देखिए क्वेश्चन दिया है, इसमें प्लेट का थिकनेस दिया है, जो प्लेट है थिकनेस वॉल है उसका सरफेस टेम्परेचर दिया है, जो फ्लूइड है उसके सराउंडिंग में हवा है, यहाँ पे फ्लूइड में लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है, उसका टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के कोफिशिएंट की वैल्यू दी है 22 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, स्मॉल h की वैल्यू। हीट लॉस जो प्लेट से हो रहा है रेडिएशन मोड से, रेडिएशन मोड से जो हीट लॉस हो रहा है वो क्या दिया आपका 250 वाट। थर्मल कंडक्टिविटी जो प्लेट जिस चीज का बना है उसकी वैल्यू दी हुई है, जो हीट ट्रांसफर का एरिया है वो दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा है, इनसाइड प्लेट टेम्परेचर, जो इनसाइड प्लेट का जो इनसाइड अंदर वाला हिस्सा है उसका आपको टेम्परेचर बताना है। कब बताना है, किस कंडीशन में बताना है, जब टोटल हीट ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट, जो टोटल हीट एक्सचेंज हो रही है, लॉस हो रही है प्लेट से या फेकनेस वॉल से, वो किसके इक्वल है, सम ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के इक्वल है। ठीक, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए कि कैसे लगेगा, इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, केवल कंडक्शन वाले फॉर्मूले से लग जाएगा कि केवल कन्वेक्शन से लग जाएगा कि केवल रेडिएशन से लग जाएगा कि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा कि तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक, अब सबसे पहले क्या किया जाए, इस क्वेश्चन को, इसका गिवन डेटा लिख लिया जाए और डायग्राम बना लिया जाए क्या क्या है। ठीक है, तो गिवन डेटा आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, अब हम चलते हैं, देखिए क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं, डायग्राम क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ऐसे समझिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक अपनी प्लेट है, एक क्या है, प्लेट है। ठीक, वो क्या है 25 mm थिक है। ट्वेंटी 25 mm थिक है। इस प्लेट की कंडक्टिविटी दी हुई है क्वेश्चन में, क्या दी हुई है कंडक्टिविटी क्वेश्चन में, 45 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस प्लेट का जो एरिया दिया हुआ है कैपिटल ए, वो दिया हुआ है 0.4 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इस प्लेट से जो हीट लॉस हो रही है वो किस मोड से हो रही है, रेडिएशन मोड से। किस मोड से, रेडिएशन मोड से। ठीक, और इस प्लेट के सराउंडिंग में क्या है, फ्लूइड है, वो फ्लूइड यहां पे क्या है, हवा है, जिसका टेम्परेचर दिया है 15 डिग्री सेल्सियस और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर दिया है
22 वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। ठीक, स्मॉल एच की वैल्यू दी हुई है और फ्लूइड का टेम्परेचर दिया है। ठीक, तो फ्लूइड के टेम्परेचर को हम क्या लिखते हैं, TF। ये जो प्लेट है, इस प्लेट का भी सरफेस टेम्परेचर दिया हुआ है, इस प्लेट का सरफेस टेम्परेचर दिया हुआ है, जिसको हम डिनोट करेंगे TS से, और वो दिया हुआ है 310 डिग्री सेल्सियस। 310 दिया हुआ है, K दिया है, A दिया है। इसके अलावा क्या दिया है क्वेश्चन में, इसके अलावा क्वेश्चन में दिया है आपका कंडीशन। कंडीशन क्या दिया है कि जो टोटल हीट ट्रांसफर है, जो टोटल हीट ट्रांसफर है वो आपका क्या है, कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन के इक्वल है। ठीक, ये क्यों रेडिएशन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 250 वॉट। ठीक, ये चीज दिया हुआ है। क्या दिया है, जो टोटल हीट ट्रांसफर है वो क्या है, जितना हीट ट्रांसफर हुआ कन्वेक्शन से और जितना हीट ट्रांसफर हुआ रेडिएशन से उसके इक्वल होगा। और जो टोटल हीट ट्रांसफर हो रहा है उसमें क्या आ जाएगा, कंडक्शन। कहने का मतलब ये है कि Q कंडक्शन इक्वल टू Q कन्वेक्शन प्लस Q रेडिएशन। ठीक, क्वेश्चन में दिया है Q कंडक्शन इक्वल टू Q कन्वेक्शन प्लस Q रेडिएशन। Q रेडिएशन की वैल्यू दी हुई है 250। Q कन्वेक्शन के लिए हमको फॉर्मूला लगाना होगा, Q कंडक्शन के लिए लगाना होगा। Q कंडक्शन के लिए क्या होता है, माइनस KA dt बाई dx। Q कन्वेक्शन के लिए क्या होता है, HA TS माइनस TF। ठीक, अब Q रेडिएशन आप लिखना चाहिए फॉर्मूला, तो लिख सकते हैं। क्या होता है, F सिग्मा A डेल्टा T टू द पावर 4। बट उसकी आवश्यकता हमको यहाँ पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीधे सीधे हमको Q रेडिएशन की जो वैल्यू है, सीधे सीधे Q रेडिएशन की जो वैल्यू है वो दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम सीधे वही लिख देंगे, Q रेडिएशन की वैल्यू लिख देंगे। फॉर्मूला लिखने का कोई मतलब नहीं है, आगे वही वैल्यू लिखना ही है। तो यहाँ पे वैल्यू लिख दिए, क्या हो गया 250। ठीक है, अब सब वैल्यू देखिए यहाँ पे दाहिने साइड में लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक, आपको पूछा क्या है, इनसाइड टेम्परेचर जो है वो आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए जब कंडक्शन होगा सरफेस टेम्परेचर दिया है, मान लीजिए कंडक्शन यहां से स्टार्ट होगा ना, यहां से ऐसे चल रहा है, ये क्या है, कंडक्शन है, ये क्या है, कंडक्शन है। तो इस कंडक्शन में इस प्लेट के थिकनेस के अकॉर्डिंग ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये उस प्लेट का क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, आउटसाइड कह लीजिए, आउटसाइड कह लीजिए, आउटसाइड कह लीजिए, या इसी को आप कह सकते हैं जो क्वेश्चन में आपका सरफेस टेम्परेचर दिया हुआ है वही है। जैसे वॉल है, दीवार है, ये दीवार है, प्लेट है, इस प्लेट का एक इनसाइड टेम्परेचर होगा, एक आउटसाइड, यहां से कंडक्शन हो रहा है,
ये वाला यहाँ इधर कोयला वोयला जला हुआ है तो ये वाला टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। सरफेस टेम्परेचर उससे कम होगा, उसके सराउंडिंग फ्लूइड है, पानी है, हवा है, उसका टेम्परेचर उससे भी कम होगा। तभी तो हीट फ्लो होगी हॉट एंड से कोल्ड एंड के साइड में। ठीक है, तो सब वैल्यू अब हम लोग देखिए लिखते जाएंगे। माइनस के ए, के की वैल्यू क्या है 45, ए की वैल्यू क्या है 0.54, dt की वैल्यू क्या लिखेंगे, dt मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। इस प्लेट के बीच में एक टेम्परेचर आपका दिया है, एक पूछा है, ठीक, इनसाइड पूछा है, तो क्या लिखेंगे टीएस माइनस टी आई, टीएस माइनस टी आई। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एच ए टी एस माइनस टी एफ। जो इनसाइड टेम्परेचर हमको पूछा है उसको हम टी सफिक्स आई से डिनोट किए हुए हैं। अब क्या कह रहा है वो, एच ए टी एस माइनस टी एफ। तो एच की वैल्यू क्या दी हुई है अपनी 22, ए की वैल्यू 0.54, टी एस माइनस टी एफ। टी एस मतलब सरफेस टेम्परेचर ऑफ प्लेट और टी एफ मतलब फ्लूइड का टेम्परेचर, जो कि यहाँ पे हमारा फ्लूइड क्या है हवा, और उसका टेम्परेचर 15 दिया हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे 310 माइनस 15 प्लस एक चीज बचा हुआ था क्यू रेडिएशन, वो क्या दिया हुआ था 250। ठीक है, यहां तक। अब इसको सॉल्व कीजिए, वैल्यू देखिए, देखिए एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। यहाँ टीएस की वैल्यू अभी हम लिख देंगे 310, सॉल्व होगा, एक अननोन है, वो अननोन आपको पता चल जाएगा। और सभी वैल्यू अभी हम लोग सेल्सियस में लिए हैं, तो जो आपको आंसर मिलेगा इनसाइड टेम्परेचर जो प्लेट का मिलेगा वो भी क्या मिलेगा आपको सेल्सियस में मिलेगा, डिग्री सेल्सियस में मिलेगा। अब कोई ये कहे कि सर आप इसको केल्विन में क्यों नहीं बदले, हम बदल सकते हैं। सब में देखिए डेल्टा टी है, डेल्टा टी है ना दोनों जगह पे, तो केल्विन में भी जब बदलेंगे तब भी जो डिफरेंस आएगा, चेंज आएगा, वो क्या आएगा सेम आएगा। इसलिए हमने नहीं बदला है। कोई चाहे तो यहाँ पे जो सेल्सियस जितना टेम्परेचर दिया है उसको केल्विन में बदल ले, तो केल्विन से केल्विन को घटाएगा तब भी जो गैप आएगा, जो चेंज आएगा वो सेम आएगा। तो वो आप पे है, आप चाहिए तो केल्विन में बदल के लगाइए या चाहिए तो सेल्सियस में लगाइए। बस ये ध्यान देना है कि दोनों साइड की यूनिट क्या हो सेम हो। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो ये वाला टेम्परेचर आप जो डेल्टा ले रहे हैं वो केल्विन में ले लिए, ये वाला सेल्सियस में ले लिए, तब भी वही आएगा, तब भी वही आएगा। चेंज कब होगा, एक को केल्विन में ले लिए, एक को सेल्सियस में ले लिए, तब गलत होगा। ठीक, चाहे इसको सेल्सियस में ले लिए, इसको केल्विन में ले लिए, इसको केल्विन में ले लिए, इसको सेल्सियस में ले लिए, तो गलत आ जाएगा। इसको केल्विन में ले लिए, इसको सेल्सियस में ले लिए, तो गलत आ जाएगा। यूनिट हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए सब में। ठीक, तो अब देखिए इसको आगे सॉल्व किया जाए तो क्या होगा 0.45 इंटू 0.54, इसको लिखिए पॉइंट -45 इंटू 0.54 टीएस माइनस टीआई। टीएस क्या था 310, टीआई को हमने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि वही निकालना है। ये किसके इक्वल हो जाएगा 22 इंटू 0.4, 310 माइनस 15। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 22 इंटू 0.54 और 310 में से 15 गया, कितना बचा 295 प्लस 250। अब देखिए ये ऐसे ही है, ये सॉल्व हो जाएगा और ये चीज मल्टीप्लाई होके इस साइड डिवाइड में आ जाएगी। तो देखिए क्या होगा,
देखिए इस चीज को जो राइट हैंड साइड में, ये क्या है, राइट हैंड साइड है, इस चीज को जब सॉल्व किया जाएगा तो आपको इसके आसपास वैल्यू मिलेगी। ठीक, वैल्यू क्या है, 3754.6, 3754.6 राइट हैंड साइड। अब देखिए क्या है, यहाँ क्या है, -45 इंटू 0.4, 310 माइनस TI। पहले भी मैं बताया हूं जब कंडक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया हूं, हम इसमें से माइनस हटाएंगे तो ये माइनस यहाँ माइनस से आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 45 इंटू 0.54 TI माइनस 310। ठीक, हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस था ये क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस जो कॉमन है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ये चीज हो गई। ठीक, अब इसकी वैल्यू जो है आएगी आपकी 972 TI माइनस 310 इक्वल टू 3754.6, 3754.6। यहां से जब TI की वैल्यू सॉल्व की जाएगी, TI की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो TI की वैल्यू आएगी 313.86, 313.86, 313.86 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो गया, इनसाइड टेम्परेचर हो गया प्लेट का, और यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। जब इस चीज को आप सॉल्व कीजिएगा, ये सॉल्व हो जाना चाहिए, कुछ नहीं है, करना क्या है, जब अगले स्टेप में जाएंगे TI माइनस 310 लिखेंगे तो ये 972 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कोई वैल्यू आएगी उसमें 310 ऐड कीजिएगा तो आपको 313.86 इसके आसपास वैल्यू मिलेगी, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस ढंग से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।